हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें। यह 7 गलतियां उठाने पड़ सकते हैं। बुरे परिणाम। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 1, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। यानी अगर आप विवाहित हैं तो आपको कभी किसी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। नंबर 7, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए।
इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। परम भक्त है, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10 तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में, यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के नियम। पहला नियम, जो लोग भगवान हनुमान के भक्त हैं उन्हें हनुमान चालीसा तो अच्छी तरह याद होगी ही। याद होने की वजह से कई लोग हनुमान चालीसा को मन ही मन दोहरा कर पूजा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को डोट पूरी हनुमान चालीसा दोहराने में मात्र 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, मगर जल्दबाजी में वह चालीसा में लिखे कई पदों को गलत तरह से बोल जाते हैं। यह तरीका सही नहीं है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शांत मन से बैठकर एक पद को देख कर मुंह से बोलकर पढ़ना चाहिए। इससे आप चालीसा में लिखे हर पद को अच्छे से बोल सकेंगी। नंबर 2, दूसरा नियम। हनुमान चालीसा पढ़ने का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आप चालीसा को दिन में 3 बार पढ़े। सबसे पहले आपको सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके बाद दोपहर में फिर रात में सोने से पहले भी एक बार हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स की वजह से यदि वह किसी मंगलवार उपवास नहीं रख पाती तो व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, तीसरा नियम। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ही वे जल से हनुमान जी को स्नाना करा सकती हैं, मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भर कर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 4, चौथा नियम। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव ना करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाए जहां पीपल के पेड़ की छाव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करे। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनि देव दानों को ही पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, पांचवा नियम। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़ या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर न झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम का जा करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।